जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के केवल और केवल आज से 15 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, आइए रीजनिंग की क्लास का हम लोग आगाज करेंगे। रीजनिंग की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि 55 से 57 नंबर की रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें इसको पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के नए प्रैक्टिस सेट को। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दें। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रीजनिंग का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, बस क्लास में अंत तक बने रहना। किसी निश्चित कोड भाषा में फ्लावर को क्या कहते हैं भैया? UOLDVI कोड किया जाता है। तो FMRJFV को उसी भाषा में क्या कोड किया होगा साथियों? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब किसी निश्चित कोड भाषा में साथियों क्या लिखा है, उन्होंने फ्लावर को यह लिखा है, तो साथियों इसका कोड क्या होगा? देखिए, अब तर्क लगाइए। यही है साथियों तर्क शक्ति। ठीक है, यही है रीजनिंग का खेला। तो साथियों, इसमें तर्क क्या लगाएंगे भैया? इसमें तो हमें एक ही तर्क दिख रहा है। फ्लावर को उन्होंने अपोजिट रूप में लिख दिया। अपोजिट मतलब साथियों विपरीत अवस्था में लिख दिया। जैसे मैंने आपको अपोजिट पढ़ाए थे ना कि एफ का अपोजिट होता है यू, एल का अपोजिट होता है ओ का अपोजिट होता है एल, और डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, ई का अपोजिट होता है भी, और आर का अपोजिट होता है साथियों आई। तो उसी प्रकार अगर हम लोग साथियों एफ एम आर जे और साथियों क्या लिखा है एफ भी का अगर अपोजिट कर दें तो साथियों हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे गुरुजी? तो देखिए ना, एफ का अपोजिट क्या होता भैया? एफ का अपोजिट होता है यू। एम का अपोजिट क्या होता भैया? एन होता है। आर का क्या होता? आर का होता है आई। जे का क्या होता? क्यू होता। यू का क्या होता साथियों? तो यू का सॉरी एफ का क्या होता? एफ का होता यू। और भी का क्या होता? तो भी का होता ई। देख लीजिए हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। यह केवल और केवल हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भैया? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लगाते हुए हम लोग आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न शानदार आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस साथियों ग्राफ को आपको बताना है कि पुरुष, महिला और मनुष्यों के बीच जो सही ग्राफ बनेगा वो साथियों कौन सा बन जाएगा हमारा? तो साथियों यह वाला बन जाएगा ए, बी, सी या डी। बताइए कौन सा निरूपण सही करेगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो मनुष्य है ना, मनुष्य अगर हम ए मान लेते हैं साथियों, किसको क्या मान लें? मनुष्य मान लें, तो मनुष्य के अंदर क्या महिलाएं और पुरुष दोनों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते गुरुजी। तो अगर इसको हम लोग साथियों क्या मान लें? पुरुष मान लें भैया, इनको क्या मान लें? हम महिला मान लें। तो क्या साथियों हमारा बी वाला सही नहीं हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत पुरुष व महिलाएं दोनों आएंगी। तो साथियों हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही के नहीं हो जाएगा? आकृति का लाजवाब प्रश्न था साथियों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अगर हम इस पर सही लगा दें, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत साथियों क्या आएंगी? तीनों में नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य और महिला और पुरुष को एक श्रेणी में तो नहीं रख सकती ना, बल्कि इसको भी नहीं। कुछ पुरुष महिलाएं बा, कुछ मनुष्य साथियों महिलाएं बा पुरुष थोड़ी हो सकती, और ये तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाएं अलग हैं और पुरुष अलग हैं। लेकिन साथियों मनुष्यों की श्रेणी में दोनों आते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक पूर्ण रूप से प्रश्न समझ में ना आए तब तक साथियों आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। जरा क्वेश्चन लिखिए, भेज दिया करिए, तो हम दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन आपको करा देंगे। यदि सर को क्या लिखा है? PSPIPR,
तो मैन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ना, अब इसमें फंसेंगे आप लोग। कैसे लिखा है भैया? इसमें तो कुछ कोडिंग ही समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पेपर हमारा नजदीक है। तो आइए देखिए ना, सर को जिन्होंने उन्होंने लिखा, कैसे लिखा? देखिए इसमें इन्होंने एक लॉजिक लगाया है। क्या लगाया भैया? SIR। जिस प्रकार सर को इन्होंने लिख दिया, देखिए सर हमें कहां कहां दिखाई दे रहा है, तो एस हमें यहां और आई यहां और आर यहां। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिमाग लगाया पेपर वालों ने, और साथियों क्या कर दिया इसमें देखिएगा जरा गौर से, सबके अंदर एक एक पी रख दिया। तो भैया हम मैन के अंदर रख देंगे MAN। अब कैसे रख देंगे? हम लोग पहले उठा के पी को रख देंगे, भैया रख दिए। फिर उठा के क्या रख देंगे? एम रख देंगे, फिर पी रख देंगे, फिर ए रख देंगे, फिर पी रख देंगे, फिर एन रख देंगे। इसी प्रकार तो इन्होंने इसमें किया। तो जिस प्रकार सर को इन्होंने इससे डिनोट किया, क्या हम लोग मैन को उसी प्रकार नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, यही तो रीजनिंग है। तो देख लीजिए किस में मिल रहा है दोस्तों, हमें केवल और केवल ऑप्शन बी में राइट आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, दिए गए शब्द सर के प्रत्येक अक्षर के पहले इन्होंने पी को रखा है। ठीक है, यदि मैन के प्रत्येक अक्षर के पहले हम पी को रख देंगे तो गुरुजी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए रीजनिंग का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि पुलिस को क्या यदि पुलिस को क्या कहा जाए? शिक्षक कहा जाए। शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए। राजनीतिज्ञ को क्या कहा जाए? राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिए फैक्ट हमारा क्या है? अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को कौन पकड़ता है? तो अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। ठीक है, तो फैक्ट हमारा क्या हुआ? फैक्ट हुआ हमारा पुलिस। ठीक है, एक बात पहले ध्यान रखिएगा। अब यदि पुलिस को क्या कहा जाए? पुलिस को कहा जा रहा है शिक्षक। ठीक है, पुलिस को क्या कहा जा रहा है? पुलिस को कहा जा रहा है भैया शिक्षक। ठीक है, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, ठीक है ना, शिक्षक को क्या कहा जा रहा है? शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जा रहा है। ठीक है, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जा रहा है, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जा रहा है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पकड़ती है पुलिस, और पुलिस को क्या कहा जा रहा है? पुलिस को कहा जाता है शिक्षक। देखिए जैसे ही आपको कहा जाए मिले ना, क्या मिले? कहा जाए आपको जैसे ही मिले प्रश्न में, तो आपको करना क्या है साथियों? फैक्ट के आगे वाला आंसर राइट कर देना है। आंख बंद करके आपको फैक्ट के आगे वाला, जैसे इसमें क्या हो गया? फैक्ट क्या है? तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पकड़ेगी पुलिस, और पुलिस कहां पर लिखा है? यहां पर लिखा है। और पुलिस के आगे क्या है? पुलिस के आगे है शिक्षक। तो क्या कहा जाए? तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा साथियों? शिक्षक पकड़ेंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि हमें साथियों क्या करना है? फैक्ट के आगे वाला आंसर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ही कहा जाए मिले प्रश्न में, तो फैक्ट के आगे वाला आंसर लगाना। अब फैक्ट, इसमें पहले फैक्ट पकड़ना सीखिए। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पकड़ेगी पुलिस। फैक्ट क्या हो गया हमारा? फैक्ट हमें मिल गया ना, पुलिस। तो पुलिस के आगे क्या है? शिक्षक है। शिक्षक हम आंसर लगा देते हैं, ए है शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, आइए अगले प्रश्न को देखिए। फादर, ये लिखा है ना, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में हो? देखिए वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक। ए को मानते हैं हम लोग, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, इसी प्रकार सी की 3, डी की 4, जेड की कितनी होती है? 26। ठीक है, तो ए होती है प्लेस वैल्यू, और अपोजिट होता है ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। इस प्रकार होते हैं अपोजिट। आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, वह होते हैं अपोजिट, विपरीत। ठीक है, और प्लेस वैल्यू होती है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा। ठीक है, तो देखिए फादर, अगर हम लोग फादर को देखें, FATHER, फादर शब्द में साथियों पूछ रहा है प्रश्न, जरा गौर से सुनिएगा। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में है? अब देखिए ना, वर्णमाला में कौन सा है? अगर यहां से देखें 1, 2, 3, 4 और 5वें अक्षर पर आ रहा है ई।
ठीक है। और ई का वर्णमाला में स्थान कौन सा है? पांचवा है कि नहीं? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा और ई का पांचवा। तो मिल तो गया हमें, ई आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना सीधा, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। तो देखिए ना, ई है, ठीक है। फादर में कौन सा है? ई। और ई किस स्थान पर आता है? पांचवें पर। और फादर में भी ई किस स्थान पर आ रहा है? पांचवें पर। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर ई आ रहा है। और वर्णमाला में भी ई का स्थान कौन सा होता है दोस्तों? पांचवा होता है, ठीक है। तो ई को हम लोग राइट लगा देंगे और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करेंगे यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे। दिशा परीक्षण का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और सभी लोग इसका आंसर टाइप करिए। जल्दी से सभी सदस्य इसका आंसर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। देखिए, रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है। देखिए, पहले तो हम आपको बताए थे, पूरब इसको कहते हैं, पश्चिम इसको कहते हैं, उत्तर इसको कहते हैं और दक्षिण इसको कहते हैं। अब कह रहा है प्रश्न, रतन 15 मीटर पूरब में चलता है। तो पूरब कहां है भैया? यहां है। अगर यहां से हम लोग 15 मीटर रतन को कहां चला दें? पूरब में चला दें, तो बिल्कुल चला दिए। लो, पूरब में 15 मीटर चलता है, वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है। अब पूरब में वह जा रहा है, कोई व्यक्ति पूरब में जा रहा है तो बाएं जाएगा तो इस साइड जाएगा, हाँ या ना? तो वह बाएं घूमकर कितना? 15 मीटर चलता है। फिर से 15 मीटर चल गया, हाँ या ना बताइए? फिर से 15 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर, अब जैसे साथियों वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका हाथ तो इस साइड होगा ना, तो अगर वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है तो साथियों चला दीजिए 12 मीटर। लो भैया, 12 मीटर चल गया, ठीक है ना। कितना? 12 मीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर पूर्व में जा रहा है तो फिर कहां मुड़ेगा साथियों? दाएं मुड़ेगा। क्या मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा। तो 15 मीटर फिर चल रहा है, फिर कर दीजिए 15 मीटर, कर दीजिए कि नहीं? 15 मीटर दाएं चलता है, ठीक है। फिर वह फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो फिर कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर कितना चल रहा है? 10 मीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति की दूरी, कम दूरी कितनी है? स्थिति के बीच सबसे कम दूरी यहां से यहां तक की, ये वाला यहां से निकाल देंगे। यहां नहीं भागना है, नहीं तो बहुत दूर। घुमाव नहीं पूछ रहा है कि यहां से पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। वो सीधा पूछ रहा है कि सबसे कम दूरी कितनी होगी। तो 15 तो चला ए, और यहां से यहां तक 12 चला, ये नहीं जोड़ना है पूरा। यहां से यहां तक कितना चला? तो 15 प्लस 12 और यहां कितना चला? 10 चला। तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 और 10 25 और 12 37 मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हम राइट आंसर लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे भैया? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर पूरा पूछता कि वह पहले कहां गया, फिर कहां गया, पूरी दूरी बताइए, तब हम पूरा जोड़ते। लेकिन यहां से तो हमें यहां तक की दूरी काउंट करनी है, तो सीधा 15 यहां चला, 12 यहां चला और 10 ये चला। तो हम तीनों को जोड़ के आंसर मार देंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स करिए कि सर हमें दिशा परीक्षण का प्रश्न समझ में नहीं आया। वैसे तो आशा करेंगे पूरी जान लगा के समझाए हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए साथियों देखिएगा अगले प्रश्न को। सीरीज का प्रश्न है और आपको भरना है कि आगे की सीरीज हम लोग क्या कंटिन्यू करें कि हमारा आंसर मिल जाए। तो देखिए, इन्होंने रोमन गिनती लिखी है, ये तो बड़ा टफ कर दिए। क्या कैसे कर दिए? अब कैसे छांटे भैया? पहला VXLC/D रोमन अंक लिखे हुए हैं। तो देखिए ना, इसको हम लोग भैया पहला कहते हैं रोमन में, और भी को क्या कहते हैं गुरुजी? 5 कहते हैं। एक्स को क्या कहते रोमन में? एक्स को भैया 10 कहते हैं। एल को क्या कहते? 50 कहते हैं। सी को क्या कहते? 100 कहते हैं। और डी को क्या कहते? डी को कहते हैं रोमन में 500,
ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। अब इन्होंने क्या तर्क लगाया कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। 1 गुणे 5 किया तो 1 पंचा 5 हो गया, 5 मिल गया तो भी कर दिया। 5 गुणे 2 किया, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए 1 सेकंड रुकिएगा। आई पहला भी एक्स एल सी बा डी, इसको कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दोस्तों 5 माह, इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं साथियों 50, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 100, और डी को क्या लिखते हैं? डी को 500 से डिनोट करते हैं, रोमन में करते हैं। 1 गुणे 5 किया तो हमें 5 मिल गया, 5 का गुणा 2 में किया तो 10 मिल गया, फिर साथियों 10 का गुणा 5 में किया तो 50 प्राप्त हुआ, और 50 का गुणा 2 में किया तो 100 प्राप्त हुआ, और 100 में गुणा 5 का किया तो 500 मिला। अब हमें 500 का गुणा 2 में करना है, तो साथियों 1000, और 1000 रोमन में किसको लिखते हैं भैया? 1000 रोमन में किसको लिखते हैं बताइएगा जल्दी से? 1000 रोमन में लिखते हैं एम को। तो क्या हम लोग यहां एम भर देंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा गुरुजी, तो एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए सीधा है यार, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। उन्होंने रोमन में दिया है सीरीज को, तो इसको क्या मानते? 1 मानते, वी को क्या मानते? 5 मानते, एक्स को क्या मानते? 10, और एल को क्या मानते? तो एल को 50 लिखते हैं रोमन में, सी को 100 लिखते हैं, और डी को क्या लिखते? डी को 500 लिखते हैं। तो 1 गुणा 5 किया, फिर 5 गुणे 2 किया, यही सीरीज चलाई है ना। 10 गुणे 5 किया, फिर से 5 गुणा 2 किया, फिर गुणा 5 किया, ठीक है। पहले गुणा 5 का कर रहे हैं, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 2 का, तो लास्ट में हमें क्या मिला? डी मिला। और डी को क्या लिखते हैं रोमन में? डी को लिखते हैं 500, तो 500 गुणा 2 ही तो करना पड़ेगा, तो 1000 आ जाएगा। और 1000 किसको कहते हैं? एम को, तो एम यहां भर दीजिए और हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, बात इतनी समझ में आई? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, आपसे बहुत भर भर के पूछते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, जिस प्रकार फूल का संबंध किससे है भैया? कली से है, उसी प्रकार पौधे का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पानी का संबंध साथियों पीने से है, उसी प्रकार साथियों भूख का संबंध किससे होगा? तो भूख का संबंध होगा भैया किससे होगा? पानी, सॉरी, जिस प्रकार पानी का संबंध साथियों प्यास से है, उसी प्रकार खाने का संबंध किससे होगा? भूख से होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, तो पौधे का संबंध किससे होगा? देखिए अब फूल का संबंध किससे किया है? कली से। तो अगर यहां हम लोग देखें दोस्तों, तो क्या हमें समझ में आ रहा है? जिस प्रकार कली जो है, कली है, कली के विकास क्रम की अगली अवस्था क्या होती है? फूल होती है। पहले हम लोग पौधा लगाते हैं, फिर उसमें कलियां निकलती हैं, कली के बाद ही तो फूल होता है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग साथियों यहां पर बीज भर दें, क्या भर दें भैया? यहां पर हम लोग बीज भर दें, तो बीज के अगले क्रम की अवस्था होती है पौधा। अब देखिए पूरा बीज, पौधा, कली और फूल। पहले बीज बोएंगे, फिर पौधा होगा, फिर कली उगलेगी, फिर फूल आएगा। तो इसी प्रकार से हमें राइट आंसर भर देंगे बीज, क्योंकि फूल सीधा कह रहा है ना। कली के विकास क्रम की अगली अवस्था क्या होती? कली के विकास क्रम की अगली अवस्था होती फूल। तो बीज के विकास क्रम की अगली अवस्था क्या होती भैया? पौधा होती है। टहनी और फूल नहीं भरना, ना स्वाद थोड़ी चख लेंगे पहले सीधा, ठीक है दोस्तों। पहले क्या भरेंगे आप लोग? बीज भरेंगे। और ऑप्शन ए हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। बात इतनी समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है ना। आइए अभी एक और प्रश्न देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए इसको देखिए, जिस प्रकार सुनार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जिस प्रकार दोस्तों सुनार का संबंध किससे है साथियों? जिस प्रकार सुनार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार दोस्तों वास्तुकार का संबंध किससे है? जिस प्रकार सुनार आभूषण का निर्माण करता है, उसी प्रकार साथियों वास्तुकार किसका करता है साथियों? मकान का निर्माण करता है, ठीक है। वास्तुकार जो होते हैं वो मकान बनाते हैं, और सुनार जो होता है साथियों क्या बनाता है भैया? आभूषण तैयार करता है। वास्तुकार साथियों न्याय थोड़ी करेगा, न्याय तो जज करता है।
अभिकल्प थोड़ी करेगा, ना चित्र बनाता है। वास्तुकार क्या बनाता है? मकान बनाता है। और सुनार क्या बनाता है? आभूषण बनाता है। तो जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार तृतीय शब्द का संबंध किससे होगा, यह आपको पेपर में लिखा मिलेगा। और भर भर के ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अब देखिए निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष का शानदार प्रश्न है दोस्तों। दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। निष्कर्ष क्या है? लोग दालें नहीं खरीद सकते। देखिए पहले तो कथन को जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि कथन को बगैर गौर से पढ़े हुए आप लोग आंसर नहीं लगा सकते दोस्तों। ठीक है ना। और अगर हम लोग साथियों कथन को अच्छे से समझ लें तो हम लोग आंसर आराम से लगा सकते हैं, और थोड़ी सी गलती में यह प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। देखिए दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, तो लोग दालें नहीं खरीद सकते, ये तो गलत बात है भाई। जैसे हम 1 किलो दाल खरीद रहे हैं तो हम आधा किलो ही दाल खरीदेंगे, 500 ग्राम ही खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी है कि लोग दालें खरीदना ही बंद कर देंगे। ये तो भैया गलत बात है, ये तो बिल्कुल तर्क में नहीं मिल रहा है निष्कर्ष में। दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। दुर्लभ क्यों बन जाएंगी भाई, पैदा तो हो ही रही हैं। तो दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि लोग दाल खाना ही बंद कर देंगे या दाल खरीदना ही बंद कर देंगे। भाई 1 किलो खरीद रहे थे तो आधा किलो ही खरीदेंगे। दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो साथियों निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है दोस्तों। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न इसको बताइए क्या है। देखिए इस आरेख में प्रश्न पूछा जा रहा है, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। अगर हम इन सबको मिला दें, काउंट कर दें, तो हमारे 100 खिलाड़ी आ जाते हैं। ठीक है। अब कहा है दोस्तों, क्या कहा है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल कौन कौन से खेल रहे हैं? 13, 15, 5 और 20। और हॉकी कौन कौन से खेल रहे हैं? 12, 15, 5 और 10। ठीक है। ये वाले कितना खेलते हैं साथियों? ये सब हॉकी खेल रहे हैं और ये सब साथियों फुटबॉल खेल रहे हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब बताइए इसका आंसर। जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, क्या होगा? क्रिकेट को अलग ही करना है दोस्तों। अगर क्रिकेट हम यहां से हटा दें तो केवल 15 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों। देखिए 12 तो केवल हॉकी खेल रहे हैं और ये 13 केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन जो ये साथियों 15 दिख रहा है ना, 15, ये 15 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। देखिए ना, इसमें भी आ रहा है 15 और इसमें भी आ रहा है 15। तो 15 खिलाड़ी कुल ऐसे हैं दोस्तों। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जो हॉकी व फुटबॉल दोनों खेलते हैं भैया। ठीक है। और अगर यहां से तो हमें लोगों को अलग ही करना है, क्योंकि ये तो क्रिकेट वाले हैं, तो यहां से हटा दीजिए। अब यहां केवल 3 ठो बचा है ये वाला। तो साथियों ये 13 तो केवल हॉकी थोड़ी खेलते हैं, ये तो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, और 12 केवल हॉकी खेल रहे हैं। लेकिन 15 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों 100 में से जो हॉकी, कहा है ना कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो 15 खिलाड़ी दोस्तों ऐसे हैं जो हॉकी व फुटबॉल दोनों खेलते हैं। आशा करेंगे आपको एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न का। ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए इस प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। कथन निष्कर्ष का दोबारा से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा भैया, देखिएगा जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। सभी ट्यूब हैंडल हैं। क्या है? सभी ट्यूब, सभी ट्यूब क्या है भैया? हैंडल हैं। बिल्कुल हैं। सभी ट्यूब क्या है? हैंडल हैं। सभी हैंडल कप हैं। सभी हैंडल क्या हैं? कप हैं। बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष देख लीजिए। सभी कप ट्यूब हैं क्या? सभी कप तो ये हैं और ट्यूब ये है। ट्यूब तो अंदर है, तो एक सभी कप ट्यूब थोड़ी हो सकती। सभी कप ट्यूब थोड़ी हो सकते। सभी कप ट्यूब थोड़ी हो सकती, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ हैंडल ट्यूब हैं। क्या है? कुछ हैंडल जो है
ट्यूब हैं। हाँ, ये हो सकता है, कुछ हैंडल ट्यूब हैं, ये वाला निष्कर्ष निकल सकता है। तो साथियों केवल निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? केवल निष्कर्ष सेकंड निकलेगा तो ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी ट्यूब हैंडल हैं और सभी हैंडल क्या हैं, कप हैं, लेकिन सभी कप ट्यूब हैं। सभी कप जो है ये ट्यूब थोड़ी हो सकती, क्योंकि ट्यूब तो अंदर है ना। ठीक है, सभी ट्यूब कप होता तो हो सकता था, सभी 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 ट्यूब कप हैं तो हो सकता था ये वाला। ठीक है, कुछ हैंडल ट्यूब है, कुछ वाला हो सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और निष्कर्ष सेकंड केवल निकल रहा है, क्योंकि पहला निष्कर्ष तो आंसर गलत हो गया, केवल दूसरा वाला निकल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको देखिए, बताइए, प्रश्न आकृति के स्थान पर अगली आकृति भरना है और हम लोग क्या भर दें कि हमारा राइट आंसर हमें मिल जाए। चौथी वाली आकृति भरिए, ऑप्शन में देख के क्या भर दें कि राइट आंसर प्राप्त हो जाए। दिमाग लगा के बताइएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिमाग नहीं लगाएंगे तो कोई भी आकृति भर भरू के चले आएंगे और आंसर गलत करके चले आएंगे। यही होती है तर्क शक्ति और यही होती है रीजनिंग का खेला। सभी सदस्य आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हों तो अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि इन दिनों भरपूर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है भैया, आइए प्रश्नाकृति देखिएगा। प्रश्नाकृति जिस प्रकार पहले से दूसरी संबंधित है उसी प्रकार तीसरे से ऑप्शन में आपको बताना है कि तीसरे से चौथी वाली प्रश्नवाचक के चिन्ह वाली आकृति हमें कौन सा भरना पड़ेगा कि हमें सही आंसर वाली आकृति प्राप्त हो जाए। देखिए इन्होंने इसमें दिमाग क्या लगाया, अगर इन भुजाओं को हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितनी भुजाएं हैं, 60 भुज है ना, ये 6 भुजाओं वाला। और इसके अंदर उन्होंने क्या डाला है, एक साथियों क्या डाला है, त्रिभुज। देखिए ना, देखिए अगर इसको देखें साथियों, हम लोग किसको, इसको देखेंगे ना तो क्या हमें प्राप्त होगा, बताइएगा, इसका बताइएगा जल्दी से, क्या आएगा इसका, जल्दी से बोलिए भैया, जल्दी से बोलिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 6 भुजाएं हैं ना, इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति है। तो इन्होंने इसमें दो भुजाएं कम की हैं, मतलब इससे दो भुजाओं वाली आकृति कम की है, इसमें 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, जिस प्रकार पहली प्रश्नाकृति षटभुज की भुजाओं में 2 भुजा कम कर चतुर्भुज की आकृति प्राप्त करती है तथा उसके अंदर पहली प्रश्नाकृति का डंबवेल विद्यमान है। पहली प्रश्नाकृति का डंबवेल क्या है गुरुजी, विद्यमान है, जैसे ये बना है, जैसे ये बना है। ठीक है, डंबवेल विद्यमान है। उसी प्रकार तीसरी आकृति पंचभुज है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है, 5 भुजाएं हैं, तो और डंबवेल भी विद्यमान है। तो उसी प्रकार साथियों तीसरी आकृति प्रश्नाकृति में पंचभुज के स्थान पर डंबवेल सहित त्रिभुज लाने पर चौथी प्रश्नाकृति कौन सी होगी साथियों, तो अगर इसमें से 2 रेखाएं हम कम करेंगे तो ये पंचभुज वाली है, तो गुरुजी ऑप्शन ए वाली हमें भरना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए वाली में क्या है भैया, 3 है, क्या है, 3 और त्रिभुज, क्योंकि यहाँ हुआ षटभुज, यहाँ हुआ चतुर्भुज और यहाँ हुआ पंचभुज, तो यहाँ त्रिभुज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो साथियों हमें 3 भुजाओं वाली आकृति भरनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। एक बार दोबारा से बताएं, देखिए पहले दिमाग खोलिए फिर आंसर सुनिएगा। देखिए पहले दिमाग को खोलिए, इसमें कितनी आकृति हैं, 1 2 3 4 5 6 आकृति हैं। तो इसमें उन्होंने कितनी आकृति किया दोस्तों, इसमें 4 आकृति, चतुर्भुज 1 2 3 4। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 ही आकृतियों वाला है। तो अब हमें इसमें 2 ही कम किया, तो इसमें भी तो 2 करना पड़ेगा और त्रिभुज वाली आकृति भरनी पड़ेगी, क्योंकि ये षटभुज है तो ये चतुर्भुज बना, ये पंचभुज है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा कि नहीं। और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो डंबवेल है इसमें भी विद्यमान है तो इसमें भी विद्यमान है कि नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब आशा करेंगे कि यह प्रश्न आपको बिल्कुल अति महत्वपूर्ण होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए भिन्न आकृति चुनिए। इसमें ये तो आसान है दोस्तों, भिन्न आकृति बताइए। उसमें आकृति को भरना था, इसमें भिन्न करना है।
बताइए ए बी सी डी में कौन सी आकृति भिन्न दिख रही है, अलग दिख रही है? देखिए ये तो बड़ा ही आसान है साथियों। क्यों है आसान? क्योंकि अगर विकल्प बी को हम लोग छोड़ दें तो विकल्प बी को छोड़कर सभी आकृतियों में जो है विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें भी काट रहे हैं, तीनों में क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। बीज रेखागणित में पढ़े हैं ना, ठीक है, एडवांस मैथ में विकर्ण। और साथियों इसमें जो है लंबवत रेखाएं हैं। कैसी हैं भैया? जो है विकल्प बी को छोड़कर सभी आकृतियों में विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, जबकि विकल्प बी में एक भुजा दूसरी भुजा को क्या है? काटती है। ठीक है, देखिए एक भुजा दूसरी भुजा को काट रही है तो विकल्प बी आकृति हमारी भिन्न हो जाएगी। यह है भिन्नता का प्रश्न, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों अलग हैं और एक आकृति जो है अलग है तीनों से, तो यही होती है रीजनिंग। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रीजनिंग में दिमाग नहीं लगाएंगे तो खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से वही आकृति वाला प्रश्न। देखिए आकृतियां यूपी पुलिस में भर भर के पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आकृतियों पर विशेष गौर दे रहा हूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इसमें बताइए क्या होगा? देखिए इसमें तो हमें सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है गुरुजी? तो इसमें दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है बताइएगा, आप लोग आंसर करिए। देखिए करिएगा इसमें दोस्तों जो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? हो रहा है दोस्तों एक जो पंखुड़ी है ना, ये देखिए फूल की पंखुड़ी, एक पंखुड़ी यहां इन्होंने यहां 1 2 3 कर दी, फिर यहाँ 1 2 3 4 कर दी, तो हमें 5 पंखुड़ी वाला देखना पड़ेगा कि नहीं? तो 5 पंखुड़ी वाला कौन सा दिख रहा है? और फिर इन्होंने 45 डिग्री पर घुमाया भी है। मैंने बताया था ना कल, एक घड़ी 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 45 से हो गया, 45 से तो अगर यहाँ से यहाँ पूरा करेंगे तो 90 होगा। तो इसी प्रकार इन्होंने 45 डिग्री घुमाया है, यहाँ से यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ किया कि नहीं, फिर यहाँ से हमें नीचे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए वाली आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिमाग लगाइए थोड़ा भैया, दिमाग लगाएंगे तभी आंसर निकलेगा। 1 2 3 एक एक पंखुड़ी भी बढ़ा रहे हैं। देखिए ना, 1 2 3 4 फूल की एक एक पंखुड़ी भी बढ़ा रहे हैं, तो हमें 5 वाली पंखुड़ी प्राप्त करनी है। तो 1 2 3 4 5, हमें 5 वाली तो मिल गई, लेकिन ऑप्शन सी में भी 5 पंखुड़ियां हैं, तो अब दोनों में फंस गए ना। देखिए ना, फिर इन्होंने इससे देख लीजिए ना, 1 2 रेखाओं से ये पंखुड़ी विभाजित की है। यहां में एक जो बीच में रेखा लगाई थी इसको समाप्त कर दिया है, तो यहां पर एक बीच में जो रेखा लगी हुई है ना एक पंखुड़ी की, और साथियों देखिए ना, लगी हुई है कि नहीं लगी हुई भैया? तो यहां पर जो रेखा लगी हुई है इसको अगर हम लोग समाप्त करेंगे तो सॉरी ए वाला नहीं होगा, सी वाला ही होगा। सॉरी, हाँ देखिए छोटी सी चूक हमारा प्रश्न गलत करा देती भैया। ऑप्शन सी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 2 और बीच में एक अंडरलाइन खींची है, इसमें उन्होंने उसको खत्म कर दिया। इसमें 1 2 यहां पर भी खींची है, तो यहां पर समाप्त करना पड़ेगा ना, तब जाके ऑप्शन सी वाली मिलेगी, प्राप्त होगी आकृति। ए वाला नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन सी वाली आकृति हमें यहां भरना पड़ेगा, तभी जाके हमारा राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सी वाली को भर देंगे। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए इसमें बताइए, बांध, नदी, सरिता और झरना क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बांध, नदी, सरिता, झरना क्या भर दें कि राइट आंसर आ जाए? इसमें बताइए भिन्न क्या हो रहा है, बांध, सरिता, नदी या झरना? भिन्न बताइए इसमें क्या होगा। देखिए नदी, सरिता एवं झरना पानी का बहता हुआ पानी है। नदी, सरिता और झरना ये तीनों कैसे हैं? नदी में बहते हुए पानी है, क्या है? बहता हुआ पानी। लेकिन बांध जो है, बांध का ठहराव रहता है पानी। कैसा? बांध को बनाया जाता पानी के ठहराव के लिए। ठीक है, किसके लिए? पानी के ठहराव के लिए। तो दोस्तों बांध जो है हमारा अलग हो जाएगा और बांध हमारा भिन्न है। पेपर में दिया रहेगा 3-4 विकल्पों में कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्नता है, ठीक है, या कौन सा गलत है।
तो साथियों बांध जो है ऑप्शन हटके है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बांध अलग ही दिख रहा है ना, बांध पानी के ठहराव के लिए होता है, लेकिन नदी, झरना और सरिता, सरिता मीन्स होती है नदी, ठीक है, ठीक है ना। नदी, सरिता एवं झरना में पानी बहता है, जबकि बांध में बहाव के लिए पानी रोका जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए इसको देखिए, मुर्गा, मृग, हंस व मोरनी, इसमें बताइए क्या होगा अलग। देखिए मुर्गा, मोरनी व हंस, ये तीनों क्या है, ये तीनों पक्षी हैं, ठीक है। लेकिन मृग जो है, मृग मीन्स होता है हिरण, ठीक है। हिरण कैसा है, हिरण साथियों जानवर है, पशु है, ठीक है। तो ये तीनों, मृग जो है हल हटके हो जाएगा और मृग भिन्न हो जाएगा, मृग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोरनी, हंस व मुर्गा ये तीनों पक्षी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मृग जो है, मृग पशु में आता है, ठीक है ना। तो मृग हमारा अलग है, मृग हमारा भिन्न है और मृग हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। बात समझ में आई? आइए इसको देखिएगा, कलाई, भुजा, कंधा, अंगुली, हथेली और नाखून, सबसे पहले क्या भर दें, इसके बाद क्या भर दें आरोही क्रम में, कि हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाए। पहले जब शरीर के निर्माण से चीजें बनी हुई हैं, तो पहले कलाई आई, भुजा आया, कंधा आया, उंगली आई, हथेली आई या नाखून आए। तो देखिए पहले हम लोगों का जो शरीर का ढांचा होता है, अगर हम लोग ऊपर से काउंट करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे पहले आया कंधा, तो तीसरा भर दीजिए। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आई भुजा, ठीक है, कंधा के बाद ही तो भुजा आती है। भुजा के बाद क्या आया भैया, भुजा के बाद आई हथेली, तो 5 भर दीजिए। हथेली के बाद आई कलाई, ठीक है ना, हथेली के बाद क्या आई, कलाई आई, ठीक है, तो ये भर दीजिए पहला, ठीक है। और साथियों कलाई के बाद क्या आया, कलाई के बाद आई उंगली, उंगली के ऊपर रहती हैं नाखून, तो 6 वाला भर दीजिए नाखून। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में मिल रहा है। देखिए ना, पहले भरेंगे कंधा, इसके बाद भरेंगे कलाई, सॉरी पहले कंधा, फिर भुजा, फिर क्या भरेंगे, फिर हथेली, हथेली के बाद क्या भरेंगे गुरुजी, हथेली के बाद कलाई, कलाई के बाद क्या आएगा, कलाई के बाद आएगी उंगली और उंगली के बाद आएगा नाखून। तो यही ऐसा ही भरना रहता है ताकि हमारा आंसर से निकल सके दोस्तों, और ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर दिया रहेगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। बात समझ में आई, हाँ या ना, बताइए बात समझ में आई? 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। इसका क्या लगाए थे हम लोग, ठीक है, क्या होगा इसका, तीसरा, दूसरा। 1 सेकंड रुकिएगा भैया, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। देखिए इसमें हम थोड़ी गलती कर गए हैं, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, जल्दबाजी में हो जाता है थोड़ा, माफ़ी चाहेंगे, माफ़ करिएगा। देखिए जो है कंधा पहले आएगा, इसके बाद आएगा भुजा, ठीक है। भुजा के बाद क्या आएगा दोस्तों, भुजा के बाद कलाई आएगी, ठीक है, फिर आएगी हथेली, ठीक है, फिर आएगी उंगली और फिर आएगा साथियों नाखून, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाली होगी, बी नहीं होगी, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। बी वाली नहीं होगी दोस्तों, डी वाली होगी। वो पहले हम साथियों क्या कर दिए, पहले कलाई करना था, ठीक है, पहले हम अंगुली कर दिए, सॉरी हथेली कर दिए। तो भैया पहले तो कलाई आएगी, इसके बाद हथेली आएगी, वही हम सोचें क्या हो रहा है भाई, ठीक है दोस्तों। आइए ऑप्शन डी वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा भैया, बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता और साथियों नियुक्ति का आदेश। देखिए आप लोग पुलिस में सिलेक्शन लेने जा रहे हैं और पहले आपका क्या होगा, पहले आप लोग पुलिस में सीधा आपको बुलाने के लिए थोड़ा भेज दिया जाएगा। पहले तो आप लोग क्या किए होंगे, पहले आप लोग दोस्तों क्या किए होंगे, विज्ञापन आया होगा, मतलब नोटिफिकेशन आया होगा, भर्ती का आया था ना दिसंबर में 2023 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ साथियों, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद उसका आवेदन भरेंगे, ठीक है, आवेदन हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा बुलाने के लिए, परीक्षा के लिए,
ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपकी भेंट वार्ता होगी, मतलब पेपर होगा, फिर आपको नियुक्ति का आदेश मिलेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी वाला हम भर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऑप्शन बी वाला अगर हम यहाँ भर दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? और साथियों शायद इतने ही प्रश्न थे आज के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद समझ में आया ना प्रश्न? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, पहले पहले आपका विज्ञापन निकलेगा, नोटिफिकेशन, और फिर आवेदन करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों बुलाने का पत्र आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा भैया, फिर इसके बाद भेंट वार्ता होगी, फिर इसके बाद नियुक्ति का आदेश मिलेगा। तो साथियों लगभग 30-40 प्रश्न मैंने आपको करवाए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो मेहनत, तो साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जहां भी भेज सकते हो क्लास को भेज दीजिए। और साथियों कल फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, अभी रात 10 बजे हिंदी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। सारी क्लासें चल रही हैं, देखते रहिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।